नमस्कार मित्रों। आज का हमारा विषय है राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल, जिसको शॉर्ट में कहते हैं RSOS, राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल। ये हमारा जो RPSC फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर जो नया सिलेबस है 2022, उसके अकॉर्डिंग ये नया टॉपिक जोड़ा गया है। जैसा कि मैंने पाठ्यक्रम विश्लेषण में आपको बताया था कि एजुकेशनल मैनेजमेंट में कौन कौन से टॉपिक हटाए गए हैं और कौन कौन से टॉपिक नए जोड़े गए हैं, और वहाँ पर मैंने आपको बताया भी था कि जो 2022 में जितने भी जो नए टॉपिक जुड़े हैं उनकी एक अलग से प्लेलिस्ट हम बनाएंगे, और उस प्लेलिस्ट का नाम होगा न्यू टॉपिक्स ऑफ स्कूल मैनेजमेंट 2022। तो उसी प्लेलिस्ट का आज ये पहला वीडियो है, जिसका नाम है राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल। तो 4-5 जो नए टॉपिक जोड़े गए हैं उसका ये पहला टॉपिक है। और आज के इस वीडियो का जितना भी जो मैटर है वो मैंने ऑफिशियल वेबसाइट से लिया है, ताकि आपका जो कंटेंट, आपके जो नोट्स हैं वो आधिकारिक तौर पर बिल्कुल सही हो। तो सारा का सारा जो मैटर है आप देख सकते हैं कि ऑफिशियल वेबसाइट से लिया है। तो सबसे पहला जो पेज है उसमें लिखा है अबाउट ओवर स्कूल, यानी यहाँ पर हम सबसे पहले ये जानेंगे कि राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल है क्या। तो सबसे पहले देख सकते हैं कि औपचारिक शिक्षा से वंचित बालक बालिकाएं, युवक युवतियां तथा किसी भी आयु वर्ग के व्यक्तियों को उच्च माध्यमिक स्तर की शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु एक अनूठे प्रयास के रूप में राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल जयपुर की स्थापना राजस्थान सरकार द्वारा सत्र 2004 में की गई। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि इसकी जो स्थापना है वो सत्र 2004-05 में की गई थी। तो एग्जैक्ट इसकी बात करें तो सबसे पहला जो इसका उद्देश्य है इसकी स्थापना का, वो ये है कि जो औपचारिक शिक्षा से जो बालक वंचित रह जाते हैं, औपचारिक शिक्षा का मतलब है नियमित रूप से विद्यालय जाकर जो हम पढ़ाई करते हैं उसको हम औपचारिक शिक्षा कहते हैं। तो उस औपचारिक शिक्षा से वंचित बालिकाएं और युवक युवतियों को शिक्षा प्रदान करने के लिए ही इस संगठन का स्थापना की गई है। और इसकी जो स्थापना है वो सत्र 2004-05 में की गई है। यह संस्था एक पंजीकृत संस्था है, यानी इसका पंजीकरण भी किया गया है, जिसके संचालन हेतु नीतिगत निर्णय लेने के लिए गठित शासी परिषद के अध्यक्ष माननीय शिक्षा मंत्री, राजस्थान सरकार तथा नीतिगत निर्णयों की क्रियान्विति के लिए गठित निष्पादक मंडल के अध्यक्ष माननीय प्रमुख शासन सचिव, स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा राजस्थान है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट ये लाइन है कि जो राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल है उसकी शासी परिषद के अध्यक्ष कौन है। तो यहाँ से जो प्रश्न बनता है वो यही बनता है कि RSOS की शासी परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं। तो इसका जवाब हो जाएगा माननीय शिक्षा मंत्री। और दूसरी बात करें तो निष्पादक मंडल के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो यहाँ पर हमारा जवाब हो जाएगा माननीय प्रमुख शासन सचिव। तो जो प्रमुख शासन सचिव हैं स्कूल और संस्कृत शिक्षा राजस्थान, उसी को राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल के जो निष्पादक मंडल होता है उसका अध्यक्ष माना जाता है। तो ये जो नोट्स हैं आप बना सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि सारा का सारा जो कंटेंट है तो मैंने ऑफिशियल वेबसाइट से यथावत लिया है। इसको आप अपने नोट्स में शामिल कर सकते हैं। सबसे पहले आप कर सकते हैं इसका जो उद्देश्य है उसको लिखना है कि इसका उद्देश्य है औपचारिक शिक्षा से वंचित बालक बालिकाओं, युवक युवतियों को शिक्षा प्रदान करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। दूसरी जो चीज़ है कि इसकी स्थापना कब की गई थी, तो इसकी स्थापना की गई थी सत्र 2004-05 में इसकी स्थापना की गई थी। तीसरा प्रश्न बनता है कि ये कैसे एक संस्था है, तो ये पंजीकृत संस्था है, यानी बाकायदे इसके पंजीकरण नंबर है। नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल के शासी परिषद के अध्यक्ष कौन है, तो माननीय शिक्षा मंत्री। और निष्पादक मंडल के अध्यक्ष कौन है, तो माननीय प्रमुख शासन सचिव, स्कूल और संस्कृत शिक्षा इसके अध्यक्ष होते हैं। नेक्स्ट लाइन है कि राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल सोसाइटी का राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण 1958 राजस्थान अधिनियम संख्या 28/1958 द्वारा पंजीकरण क्रमांक 741 जयपुर 2004-05 दिनांक 21/3/5 को किया जा चुका है। तो अभी ऊपर हमने पढ़ा था
कि राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल एक पंजीकृत संस्था है। तो ये पंजीकरण संख्या है कि इसका पंजीकरण कौन से अधिनियम के तहत किया गया था। तो राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1958 है, उसके अधीन इसका रजिस्ट्रेशन किया गया है। और इसके रजिस्ट्रेशन संख्या की बात करें तो 28/19/58 और पंजीकरण क्रमांक है 741। 2004-05 में इसका पंजीकरण किया गया था और स्थापना की गई थी 21/3/2005 को। तो सारा के सारे जो चीज़ें हैं वो आपको ध्यान रखनी है कि पंजीकरण संख्या कितनी है, अधिनियम कौन सा है और कब इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट बिंदु है कि पढ़ने के इच्छुक और बेहतर भविष्य बनाने के लिए राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल पढ़ाई का अवसर प्रदान करता है। राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल का लक्ष्य सबके लिए शिक्षा तथा बालिकाओं और महिलाओं, ग्रामीण युवाओं, काम करने वाले पुरुषों एवं महिलाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विकलांगों और अन्य सुविधा वंचित लोगों को शिक्षित करना इसका विशेष प्राथमिकता है। तो आप देख सकते हैं कि विशेष जो इसकी प्राथमिकता है, विशेष जो उद्देश्य इसकी स्थापना का, वो यही है कि सबके लिए शिक्षा, यानी जो भी व्यक्ति विद्यालय जाकर के शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकता, उसके पास संसाधनों का अभाव है, उन सबको शिक्षा प्रदान करना इसका उद्देश्य है। और उस वर्ग में कौन कौन शामिल है? बालिका शामिल है, विशेष रूप से महिलाएं शामिल हैं, क्योंकि कई सामाजिक बंधन ऐसे होते हैं जो उनको विद्यालय जाने से रोकते हैं। आज भी हमारे समाज में ऐसी कुरीतियां हैं कि बालिकाओं और महिलाओं को विद्यालय भेजने से हम कतराते हैं। तो उन्हीं के लिए बालिकाओं, महिलाओं, ग्रामीण युवाओं, यानी जहाँ पर शिक्षा का अभाव है, विद्यालयों का अभाव है, वहाँ के जो युवक हैं उनके लिए काम करने वाले पुरुष और महिलाएं, यानी यदि किसी परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो ऐसे परिवार के पुरुष या महिलाएं जो काम भी करना चाहते हैं और साथ में अध्ययन भी करना चाहते हैं उनके लिए, और अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, विकलांग, अन्य सुविधा वंचित लोगों को शिक्षित करना इसका विशेष प्राथमिकता है। तो सबसे पहले पेज में हमने इसके बारे में जो भी जानकारी थी, जहाँ से क्या क्या प्रश्न बन सकता है, वो भी मैंने आपको बताया है। सारी चीज़ें आप अपने नोट्स में शामिल कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके लोगो की बात करें तो ये इसका लोगो है, राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल जयपुर, जिसमें राजस्थान का एक चिन्ह बना हुआ है और बालक और बालिका आपस में हाथ पकड़े हुए यहाँ पर खड़े हुए हैं बीच में, ये इसका लोगो है। इस लोगो को यहाँ पर बताने का मुख्य उद्देश्य इसका जो ध्येय वाक्य है वो आपको याद रखना है, क्योंकि पिछले जो वीडियोज़ हैं जो पाठ्यक्रम से हटा दिए गए हैं वहाँ पर भी बहुत सारे हमारे स्कूल चलती थी, जैसे मॉडल स्कूल था, मिलिट्री स्कूल था, सैनिक स्कूल था, और वहाँ पर भी मैं हर स्कूल का जो लोगो था वो आपको वीडियो में बताता था और उसका जो ध्येय वाक्य था वो भी आपको बताता था, क्योंकि ध्येय वाक्य से संबंधित प्रश्न भी पिछली परीक्षाओं में अनेक बार पूछे गए हैं। तो यहाँ पर हमारे पाठ्यक्रम में ये नया सिलेबस है, राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल। तो इस लोगों को यहाँ पर देने का यही उद्देश्य है कि इसका जो ध्येय वाक्य वो आपको याद रखना है। तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल जयपुर का ध्येय वाक्य क्या है। तो इसका ध्येय वाक्य सभी तक और सबके लिए। तो ये जो इस लोगों में जो याद करने वाली जो बात है, जो चीज़ है, वो यही है कि इसका ध्येय वाक्य क्या है, सभी तक और सबके लिए। नेक्स्ट बात करते हैं कि ये कहाँ पर स्थित है। तो ये जयपुर में JLN मार्ग जो शिक्षा संकुल है वहाँ पर ये स्थित है, और वहाँ पर भी कौन से भवन में स्थित है। तो आपको ये भी याद रखना है कि शिक्षा संकुल का जो एकलव्य भवन है उसमें राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल का जो मुख्य हेडक्वार्टर है वो वहाँ पर स्थित है। तो यहाँ पर इस चित्र को देने का उद्देश्य भी यही है, ये भी ऑफिशियल वेबसाइट से लिया गया है कि यहाँ पर जो राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल है शिक्षा संकुल में जो कौन से भवन में संचालित होती है। तो उसका जवाब हो जाएगा एकलव्य भवन में। अब जो मुख्य चीज़ें आती हैं जो हमें अपने नोट्स में शामिल करनी है, याद रखना है, वो चीज़ें यहाँ से स्टार्ट होती हैं, और ये चीज़ें भी मैंने ऑफिशियल वेबसाइट से आपके लिए यथावत ली है। तो इन सारी बातों को आपको याद रखना है, क्योंकि ये परीक्षा की दृष्टि से सारी की सारी जो बातें हैं बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं विषयों का चयन। तो कक्षा 10वीं में 15
और 12वीं में 20 विषयों में से किन्हीं 5 विषयों को चयन करने की छूट होती है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइंस है, सारी बातें आपको याद रखना है कि यहाँ से देख सकते हैं कि हर एक छोटी सी लाइन में एक प्रश्न बनता है कि राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल में कक्षा 10 के लिए कितने विषय निर्धारित किए गए हैं। तो यहाँ पर जो निर्धारित विषय हैं उनकी संख्या है 15 और कक्षा 12 के लिए निर्धारित जो विषयों की संख्या वो है 20। तो अलग अलग पूछे तो 10 के लिए 15 और 12वीं के लिए 20 विषय। एक साथ पूछे कि कक्षा 10 और 12 के लिए कितने विषय निर्धारित किए गए हैं तो इनकी संख्या स्वतः हो जाएगी 35। तो सारी बातें यहाँ तक आपको याद रखनी है। अब दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात आपको याद रखनी है वो यही है कि कक्षा 10 और 12वीं के लिए 35 विषयों में से या निर्धारित विषयों में से कितने विषयों को चयन करने की छूट होती है। तो वहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा कि आपको कम से कम इनमें से 5 विषयों का चयन करना है। RSOS यानी राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल के द्वारा परीक्षा में बैठने के लिए गणित एवं अंग्रेजी विषय की अनिवार्यता नहीं है। यानी ये जो निर्धारित जो 35 जो सब्जेक्ट्स हैं इनमें जो आप 5 विषयों का चयन करते हैं इनमें से आपको गणित और अंग्रेजी विषय की अनिवार्यता नहीं है, यानी इन विषयों को आप छोड़ सकते हैं। इनके अलावा जो 5 विषय हैं उनका आप चयन कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट था विषयों का चयन। इसमें से कोई भी प्रश्न बने तो अब आपका प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है TOC। TOC का फुल फॉर्म है ट्रांसफ़र ऑफ क्रेडिट्स। यहाँ देख सकते हैं नीचे लिखा है क्रेडिटों का स्थानांतरण, और स्थानांतरण को ही इंग्लिश में हम कहते हैं ट्रांसफ़र। तो ट्रांसफ़र ऑफ क्रेडिट्स की सुविधा भी राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल देती है। अब ये ट्रांसफ़र ऑफ क्रेडिट्स क्या होता है इसको आपको अच्छी तरह से समझना है कि अन्य मान्यता प्राप्त बोर्डों से अनुत्तीर्ण होने पर अधिकतम उत्तीर्ण 2 विषयों एवं राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल के अभ्यर्थियों के 4 विषयों में क्रेडिटों का स्थानांतरण, जिसको सोल्ट में कहते हैं, TOC इसकी फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जा सकती है जो मैंने आपको बता दी है, ट्रांसफ़र ऑफ क्रेडिट्स का लाभ दिए जाने का प्रावधान है। अब इसको समझना है कि TOC 2 तरह से कार्य करती है कि मान लीजिए आपने नियमित रूप से औपचारिक शिक्षा किसी मान्यता प्राप्त सरकारी या प्राइवेट स्कूल से आपने 10th की एग्ज़ाम दी और उस 10th के एग्ज़ाम ने आपने 2 विषय उत्तीर्ण कर लिए, बाकी विषय में आप अनुत्तीर्ण हो गए यानी फेल हो गए। तो आप इस आधार पर राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल से परीक्षा दे सकते हैं और आपको जैसे हमने विषयों के चयन में पढ़ा था कि कम से कम 5 विषयों का आपको चयन करना है, तो वहाँ पर आप 3 विषयों का चयन करके भी परीक्षा उत्तीर्ण कर सकते हैं। तो 3 विषय वो हो जाएंगे और आपके ये जो 2 विषय हैं जो आपने पहले से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से उत्तीर्ण कर रखे हैं ये उधर ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो इस तरह से आपने जो पहले 2 विषयों को जो पास कर रखा है उसको इसमें शामिल कर लिया जाता है। तो ये तो हो गए अन्य मान्यता प्राप्त बोर्ड से। तो यहाँ से प्रश्न बनता है कि अन्य मान्यता प्राप्त बोर्ड से अधिकतम कितने विषयों को क्रेडिट्स का स्थानांतरण किया जा सकता है। तो इसका जवाब हो जाएगा 2 विषयों का। और स्टेट ओपन स्कूल से 4 विषयों का क्रेडिट्स का स्थानांतरण किया जा सकता है। इसका तात्पर्य ये है कि आपने एक बार परीक्षा का फॉर्म भरा तो आपको 5 वर्ष के लिए 9 मौके वहाँ पर दिए जाते हैं, 9 अवसर आपको परीक्षा देने के दिए जाते हैं। तो मान लीजिए आपने पहले अवसर में 1 विषय पास किया, दूसरे अवसर में 2 विषय पास किए, या फिर पहले अवसर में आपने एक साथ 2 विषय पास कर लिए, 3 विषय पास कर लिए, तो नेक्स्ट एग्ज़ाम आप जब दूसरे अवसर में आप एग्ज़ाम देंगे तो उन पास विषयों को वहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। उनको पास मान करके आपको 1 या जो 2 विषय आपके बच रहे हैं उसी में आपको उत्तीर्ण होना आवश्यक है। बाकी पिछला जो है वो विषय आपके जो उत्तीर्ण विषय हैं वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं। इसे ही हम TOC के नाम से जानते हैं। तो यहाँ प्रमुख बात आपको याद रखनी है कि अन्य मान्यता प्राप्त बोर्ड से कितने विषयों को ट्रांसफ़र किया जा सकता है, केवल 2 विषय। और राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल के अभ्यर्थियों के लिए कितने विषयों का क्रेडिट स्थानांतरण की सुविधा या लाभ दिया जाता है, तो 4 विषय। तो दोनों की जो संख्या है वो आपको याद रखनी है कि राजस्थान स्टेट ओपन के 4
और अन्य मान्यता प्राप्त बोर्डों से 2 विषयों के टीओसी का लाभ यहाँ पर दिया जाता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है व्यक्तिगत संपर्क कार्यक्रम। यानी स्टेट ओपन स्कूल का जो पाठ्यक्रम है वो दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से संचालित होता है। यानी घर बैठे वहाँ पर आपके लिए कंटेंट भेजा जाता है और वहीं से आप स्टडी करके और एग्ज़ाम देते हैं। लेकिन फिर भी एक व्यक्तिगत संपर्क कार्यक्रम रखा जाता है। यानी अध्ययन में आने वाली समस्याओं के निराकरण हेतु विषय विशेषज्ञ के मार्गदर्शन में वर्ष में एक बार 15 दिवसीय, जिसकी तारीख भी निश्चित है, 25 दिसंबर से 8 जनवरी तक व्यक्तिगत संपर्क कार्यक्रमों का आयोजन सभी संदर्भ केंद्रों पर किया जाता है। तो इसका जो मुख्यालय है वो अभी आपने पढ़ा था JLN मार्ग शिक्षा संकुल में एकलव्य भवन में है। और इसी के साथ साथ इसके संदर्भ केंद्र भी बनाए गए हैं, जिनकी संख्या भी हम इसी वीडियो में आपको बताएंगे कि वर्तमान में कितने संदर्भ केंद्र संचालित हैं। तो हर संदर्भ केंद्र पर वर्ष में एक बार 15 दिवस का व्यक्तिगत संपर्क कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। और इस 15 दिवसीय कार्यक्रम में जो विषय विशेषज्ञ हैं उनको बुलाया जाता है और उस संदर्भ केंद्र से संबंधित विद्यार्थियों को मार्गदर्शन दिया जाता है। तो जिस तरह से हम नियमित रूप से विद्यालय में जाते हैं और हमारे शिक्षकों से हम मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं, उनसे विषय का अध्ययन करते हैं, ठीक वही अनुभव देने के लिए, वही एहसास देने के लिए साल में एक बार 15 दिवसीय व्यक्तिगत संपर्क भी कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। तो साल भर में आपने जो पढ़ा है, जो आपने स्वाध्याय किया है, स्वयं से जो पढ़ा है, उसमें यदि आपको कोई दिक्कत आई हो तो उन सारी जो परेशानियां हैं, सारी जो समस्याएं हैं, उनका जो निराकरण है आप इस 15 दिवसीय व्यक्तिगत संपर्क कार्यक्रम में आप कर सकते हैं। तो यहाँ जो याद रखने योग्य जो बातें हैं वो ये है कि व्यक्तिगत संपर्क कार्यक्रम कितने दिन के लिए आयोजित किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा जवाब हो जाएगा 15 दिवसीय। तारीख की बात करें तो तारीख भी आपको याद रख सकते हैं, 25 दिसंबर से 8 जनवरी। अब हम बात करते हैं राजस्थान स्टेट ओपन जो स्कूल है उसकी परीक्षाओं के लिए। तो एक वर्ष में 2 बार परीक्षाएं आयोजित होती हैं। एक परीक्षा आयोजित होती है अक्टूबर-नवंबर माह में और दूसरी होती है मार्च-अप्रैल में। एक बार पंजीयन करवाने के पश्चात उत्तीर्ण होने के लिए अभ्यर्थी को 5 वर्ष में 9 अवसर मिलते हैं, जिसकी चर्चा मैं आपसे ऊपर भी कर चुका हूँ ट्रांसफ़र ऑफ क्रेडिट्स के संदर्भ में, कि एक बार यदि आपने परीक्षा के लिए पंजीकरण करवा लिया है तो उस पंजीकृत विद्यार्थी को 5 वर्ष की अवधि के लिए पंजीकृत माना जाता है और इस 5 वर्ष की अवधि में उसको परीक्षा के 9 अवसर दिए जाते हैं। तो वो इस परीक्षा को एक अवसर में भी पास कर सकता है, 2 अवसरों में भी पास कर सकता है, 3 में भी कर सकता है। जैसे वहाँ पर हमने पढ़ा था कि पहले अवसर में मान लीजिए उसने 2 विषय क्लियर किए हैं, तो 3 जो बाकी के विषय हैं वो नेक्स्ट जो अवसर है उसमें क्लियर वो कर सकता है और फिर एक साथ उनको मान करके और उसका प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाता है। नेक्स्ट जो याद रखने योग्य बातें हैं वो यही है कि राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल की परीक्षाएं वर्ष में कितने बार आयोजित होती हैं? 2 बार। कब कब होती हैं? एक तो अक्टूबर-नवंबर में और एक मार्च-अप्रैल में। नेक्स्ट हम बात करते हैं मान्यता की। यानी इसकी जो मान्यता है, इससे प्राप्त जो सर्टिफिकेट है 10th और 12th का, उसकी मान्यता की हम बात करते हैं। तो राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल द्वारा जारी 10th और 12th के प्रमाण पत्रों को केंद्र व राज्य सरकार के द्वारा CBSE माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान या अन्य बोर्डों के समकक्ष मान्यता प्राप्त है। रेलवे बोर्ड व सेना में भी मान्यता प्राप्त है। तो कहने का मतलब है जो CBSE है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है, या फिर राजस्थान शिक्षा बोर्ड है, या फिर अन्य जो मान्यता प्राप्त बोर्ड हैं जो हमें 10th और 12th का सर्टिफिकेट देते हैं, उसी के समकक्ष इस प्रमाण पत्र को माना जाता है। तो जहाँ जहाँ पर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी 10वीं का जो प्रमाण पत्र और अंक तालिका है उसका जितना महत्व है, जहाँ जहाँ पर उसको मान्यता प्राप्त है, वहाँ पर राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल द्वारा जारी प्रमाण पत्र की भी उतनी ही मान्यता है। तो ये बिल्कुल भी ना सोचें, कई ये सोचते हैं कि मुझे कई जगह परीक्षा से वंचित कर दिया जाएगा, इसको अपात्र माना जाएगा, इसको वैलिड नहीं माना जाता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
सीबीएसई को जितनी मान्यता है उतनी ही स्टेट ओपन स्कूल राजस्थान के प्रमाण पत्र को है, या फिर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान का जो सर्टिफिकेट है उसको जितनी मान्यता है उतनी ही मान्यता राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल द्वारा जारी प्रमाण पत्र की मान्यता है। अब हम विशेषताओं की बात करते हैं तो पाठ्यक्रम की सरलता व शिक्षा की सहजता के साथ साथ परीक्षा का लचीलापन स्टेट ओपन स्कूल की विशेषता है। यानी जितना सरल ये पाठ्यक्रम आपको उपलब्ध करवाता है तो परीक्षा भी उतनी ही लचीली होती है। बहुत सरल तरीके से परीक्षा का आयोजन होता है। तनाव मुक्त होकर अभ्यर्थी अपनी सुविधा अनुसार परीक्षा उत्तीर्ण कर सकता है। ओपन स्कूल से जुड़कर अभ्यर्थी अपने ज्ञान व अनुभव का सुदृढ़ीकरण व संवर्धन करता है। उसके ज्ञान का प्रमाणीकरण होने पर जहां आत्मसंतोष मिलता है वहीं आत्मविश्वास में भी वृद्धि होती है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पेज था जिसमें हमने विशेषताओं के बारे में चर्चा करी, मान्यता के बारे में चर्चा करी, सार्वजनिक परीक्षा कब आयोजित होती है, कितने बार आयोजित होती है, कितने वर्ष के लिए अभ्यर्थी पंजीकृत होता है, कितने अवसर उसको मिलते हैं, व्यक्तिगत संपर्क आपको याद रखना है कि क्या होता है, कितने दिन के लिए आयोजित होता है, कब आयोजित होता है। टीओसी की बात करी कि मान्यता प्राप्त बोर्ड से कितने विषयों की टीओसी का लाभ आपको मिल सकता है। राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल से कितने विषयों का टीओसी का लाभ मिल सकता है। विषयों के चयन की बात करें कि 10th में कितने विषय होते हैं, 12th में कितने होते हैं और अधिकतम कितने विषयों का आप चयन कर सकते हैं। तो सारी जो बातें हैं वो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और आपका जो प्रश्न बनेगा वो इन्हीं में से कहीं ना कहीं से आपका प्रश्न बनकर आएगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है माध्यमिक पाठ्यक्रम, कि अभी हमने पाठ्यक्रम की बात करी थी तो यहाँ पर हम पाठ्यक्रम भी देख लेते हैं। तो माध्यमिक का मतलब होता है 10th के लिए जो पाठ्यक्रम है उसकी यहाँ पर चर्चा करते हैं कि यह पाठ्यक्रम 10वीं कक्षा के लिए निर्धारित है। माध्यमिक पाठ्यक्रम के 15 विषयों में से विषय का चयन तालिका 6 में दिए गए विषयों में से किया जाता है। तो यहाँ पर नीचे टेबल 6 दी गई है, इन्हीं में से आपको विषयों का चयन करना है। और ये हम पढ़ चुके हैं कि माध्यमिक यानी 10th के लिए कितने विषय निर्धारित किए गए हैं, 15 विषय निर्धारित किए गए हैं। दूसरे पॉइंट में लिखा है कि प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए कम से कम 5 विषयों में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। यहाँ से प्रश्न बनता है कि राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल से प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए कम से कम कितने विषयों में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। तो इसका जवाब हो जाएगा कम से कम 5 विषयों में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। इसीलिए पंजीयक के समय ही 5 विषयों का चयन करें। तो जिस समय आप परीक्षा के लिए आप पंजीकृत होते हैं, पंजीकरण करवाते हैं, उसी समय आपको 5 विषयों का चयन करना होता है, जिसमें ग्रुप एमए से 1 अथवा 2 भाषाएं और शेष विषय ग्रुप बीए से आपको लेना होता है। तो यहाँ पर नीचे टेबल में देखेंगे कि जो विषय हैं चाहे वो 10th के हों चाहे 12th के हों, उसमें कितने ग्रुप बनाए गए हैं, 2 ग्रुप। तो जो पहला जो ग्रुप है वो भाषा का है। तो जो 5 विषय आप चयन करते हैं उनमें जो पहला ग्रुप है भाषा का, उसमें से आपको 1 या 2 भाषाओं का चयन करना होता है। मान लीजिए आपने 1 भाषा का चयन किया तो ग्रुप ब में से आपको 4 विषयों का चयन करना होता है। और मान लीजिए आपने भाषा में से 2 भाषाओं का चयन किया है तो ग्रुप ब में से आपको 3 विषयों का चयन करना होता है। इसलिए कुल मिलाकर दोनों का जो योग है वो 5 विषय होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है किसी भी ग्रुप में से 2 अतिरिक्त विषय अथवा दोनों ग्रुप में से एक अतिरिक्त विषय भी लिए जा सकते हैं। अतिरिक्त विषय का मतलब है कि न्यूनतम आपको 5 विषय तो लेने ही होते हैं, साथ में आप एक विषय और ले सकते हैं, यानी 7 विषय भी आप यहाँ पर ले सकते हैं। जो 7 विषय होंगे इनमें से आप ग्रुप ए में भी ले सकते हैं दोनों विषय ग्रुप ब में से भी ले सकते हैं, या फिर एक विषय ग्रुप एम ए से और एक विषय ग्रुप ब में से लेकर के आप कुल 7 विषयों का चयन भी कर सकते हैं। तो यहाँ से प्रश्न बनता है कि आप अधिकतम कितने अतिरिक्त विषय ले सकते हैं। 2 अतिरिक्त विषय ले सकते हैं। भाषा का कोई तीसरा विषय अतिरिक्त विषय के रूप में ही लिया जा सकता है। तो 3 भाषाएं हैं, 4 भाषाएं हैं, वहाँ से आप अतिरिक्त विषय जैसे हमने ऊपर पढ़ा था ग्रुप एम ए से भी आप ले सकते हैं। तो अतिरिक्त विषय के रूप में आप भाषा का चयन भी कर सकते हैं। अभ्यर्थी अधिकतम 7 विषयों का चयन कर सकता है। तो नीचे लिख भी दिया है कि कम से कम 5 विषय तो आपको लेना ही लेना है, इसके साथ आप 2 अतिरिक्त विषय भी ले सकते हैं।
तो इस तरह से कुल अधिकतम आप 7 विषयों का चयन कर सकते हैं। तो ये 10वीं के पाठ्यक्रम की बात हमने करी यहाँ पर। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर जो टेबल है जो मैंने आपको बताई थी कि ग्रुप ए की बात करें तो ग्रुप ए में 5 भाषाएं हैं, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत, पंजाबी। इसमें से आपको एक भाषा भी आप ले सकते हैं, 2 भाषा भी ले सकते हैं, और 3 जो विषय हैं वो ग्रुप बे में से आपको लेना होता है। तो नीचे जो ग्रुप बे है जिसमें 10 विषय निर्धारित किए गए हैं, ये भी आपको याद रख सकते हैं। गणित है, विज्ञान है, सामाजिक ज्ञान है, अर्थशास्त्र है, व्यवसाय अध्ययन है, गृह विज्ञान है, मनोविज्ञान है, भारतीय संस्कृति तथा विरासत है, चित्रकला है, डाटा एंट्री है। तो ग्रुप बे में कुल मिलाकर 10 विषय हैं और ग्रुप ए में 5 भाषाएं हैं। तो इस तरह से कक्षा 10 के लिए 15 विषयों को निर्धारित किया गया है। ठीक इसी तरह से दूसरी तरफ कक्षा 12 के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम है। तो कक्षा 10 में भाषाएं कितनी है? 5 है। और कक्षा 12 के लिए निर्धारित जो भाषाएं वो 3 भाषाएं हैं, हिंदी है, अंग्रेजी है और उर्दू है। और इसमें भी वही सिस्टम है, आप कम से कम एक भाषा ले सकते हैं और अधिकतम 2 भाषाएं। बाकी जो 3 विषय आप ग्रुप बे में से आपको लेना होता है। तो यहाँ पर ग्रुप बे में जो विषय निर्धारित किए गए कक्षा 12 के लिए वो गणित, भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान है, अर्थशास्त्र है, व्यवसाय अध्ययन है, लेखा शास्त्र है, गृह विज्ञान है, मनोविज्ञान है, कंप्यूटर विज्ञान है, समाज शास्त्र है, चित्रकला है, पर्यावरण विज्ञान है और डाटा एंट्री है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं ये कुल मिलाकर के और 17 विषय हैं और 3 यहाँ पर भाषाएं हैं। इस तरह से कक्षा 12 के लिए कुल मिलाकर के 20 विषयों को निर्धारित किया गया है। तो 15 जो विषय हैं जो फर्स्ट टेबल में वो कक्षा 10 के लिए और सेकंड टेबल में 20 जो विषय हैं वो कक्षा 12 के लिए। पाठ्यक्रम की बात करें तो ठीक उसी तरह से वही नियम है जो कक्षा 10th के लिए निर्धारित किए गए हैं कि प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए कम से कम 5 विषयों में उत्तीर्ण होना जरूरी है। इसलिए पंजीयक के समय आपको 5 विषयों का चयन करना होता है। ग्रुप ए में से कम एक भाषा अथवा अधिकतम 2 भाषाएं आपको चूज करनी होती है और शेष विषय ग्रुप बी में से आपको चूज करनी होती है। नेक्स्ट पॉइंट है किसी भी ग्रुप में से 2 अतिरिक्त विषय भी आप ले सकते हैं। दोनों ग्रुप में से एक अतिरिक्त विषय भी आप ले सकते हैं। भाषा का कोई तीसरा विषय अतिरिक्त विषय के रूप में भी लिया जा सकता है और अभ्यर्थी अधिकतम 7 विषयों का चयन कर सकता है। तो जितने पॉइंट कक्षा 10 के लिए निर्धारित किए गए थे जो अपने ऊपर पढ़े थे, उतने ही पॉइंट यहाँ पर कक्षा 12 के लिए निर्धारित किए गए हैं। तो सारा का सारा जो मैटर है जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण था, जो मैंने ऑफिशियल वेबसाइट से उठा करके और आपके लिए यहाँ पर प्रदान किया है, तो सारा का सारा आपको याद रखना है। और मैंने स्टार्ट में आपको बताया था कि पूरे राजस्थान में इसके संदर्भ केंद्र बनाए गए हैं। तो वर्तमान में हम संदर्भ केंद्रों की बात करें तो वर्तमान में इसके संदर्भ केंद्र 472। ये भी आपको याद रखना है कि राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल के वर्तमान में संचालित संदर्भ केंद्र कितने हैं? तो उसका जवाब हो जाएगा 472, यानी 472 संदर्भ केंद्र संचालित हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल के ध्येय वाक्य, इसकी विशेषताएं, पाठ्यक्रम आदि पे चर्चा की। आज का वीडियो आपको कैसा लगा? लाइक और कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।